Hello aspirants, welcome to Nexus IS Academy. In this second lecture of Economic Survey series, we are going to discuss the second chapter of the Economic Survey जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। तो आज का सेकंड चैप्टर क्या रहेगा आप लोगों का? चैप्टर 2 विल बी पॉपुलेशन। क्या रहेगा? पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्लासेस को, हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ दो डाटा पूरे टाइम पे घूमते रहेंगे आपके दिमाग में, और पूरी क्लास में दो टाइप से डाटा यहाँ पे लिखे होंगे। एक होगा आपका ईयर 2011 का डाटा, क्योंकि उस टाइम पे सर्वे हुआ था, और दूसरा डाटा रहेगा जो करंट इकोनॉमिक सर्वे में 2025 का डाटा। वहीं से हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो डाटा जो हम लोग को देखने हैं। अब याद रखिएगा, मैं जब भी बोलता रहूंगा यहाँ पे कि 33 डिस्ट्रिक्ट के 2011 में हमारे छत्तीसगढ़ में एट द टाइम ऑफ 2012 11-12 there were only 18 districts in Chhattisgarh. And currently we know that in 2024-25 there are 33 districts in Chhattisgarh. Isn't it? That is the correct thing. अब आप बोलोगे सर 11 के डाटा में जब आप बात करोगे, मैं 11 का डाटा जो है उसमें भी बात करूंगा आपका मोइला मानपुर अंबागढ़ चौकी का, उसमें मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की बात होगी, उसमें खैरागढ़ छुई खदान गंडई की, शक्ति की, इन सब जिले की बात होगी। बट उस टाइम आप बोलोगे सर ये डिस्ट्रिक्ट तो बने नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बने थे, मगर हमारे डाटा में क्योंकि वो जो एरिया हुआ करता था, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, खैरागढ़ छुई खदान गंडई और मोइला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है आपका, ये वाला एरिया राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने उतने पार्ट में एक अलग से क्या किया है, वहां का डाटा निकाला है 2011 के टाइम पे इंट्रापोलेट करते हुए। तो वो डाटा हम जब भी बात करेंगे तो हम पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे एज पर 11 ऑल्सो और 25 ऑल्सो। तो यहाँ क्लैरिटी रहनी चाहिए, बाद में कमेंट नहीं आने चाहिए 25 ठो कि सर 2011 में तो 18 डिस्ट्रिक्ट थे, आप वहां पे कैसे आप मोइला मानपुर का डाटा दे रहे हैं? डाटा कहाँ से आ गया भैया? लोग रह रहे थे, वो जोग्राफिकल एरिया एग्जिस्ट करता था, बट अभी बॉर्डर बना दिया गया, तो डाटा तो था ना वहां का स्पेसिफिक एरिया का, उसको निकाल लिया गया फिर से प्लस माइनस इंटू डिवाइड बोर्ड मास का रूल लगा के हमारे सर्वे ऑफिसर्स ने। तो ये होता है तरीका, तो इसलिए मैं पहले बता देता हूं। और ये लाया जाता है नेशनल कमीशन ऑन पॉल्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है आपका डाटा यहां से आता है, आपको पता होना चाहिए। और ये एज पर 33 डिस्ट्रिक्ट की बात होगी। अब यहां से अब चालू करेंगे हम सब क्लासेस, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चैप्टर है तो पॉपुलेशन की बात की जाएगी। अब पॉपुलेशन की जब बात करेंगे तो चार्ट बनाया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्लासेस वासेस हो रही हैं तो दे ही दिए होते आप एक पीडीएफ। हम भी थोड़े से दिमाग वाले हैं, अगर हमने मेहनत करके डाटा निकाला है तो हम डबल मेहनत करके लिखेंगे और आपको लिखना पड़ेगा। इसमें भी कुछ होंगे स्क्रीनशॉट लेने वाले, मेहनत करोगे ना तो उसका फल मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे देख लोगे, अगर एक्चुअल वाला सरकारी डॉक्यूमेंट, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा डाटा सरकारी डॉक्यूमेंट में भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है वहाँ पे, निकाल लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ना बड़ा है, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। ट्रस्ट मी, बहुत टफ टास्क है ये इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस बनाना। आई डोंट गेट दैट मोटिवेशन कि कैसे क्लास बनाई जाए इकोनॉमिक सर्वे की, बट दैट इज व्हाट इट इज, वी हैव टू मेक दीज क्लासेस। चलो, फर्स्ट आप डाटा लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 3,08,00,000, ये एज पर 2025 है, ठीक है? देख लो ऊपर 67,000, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब 2011 का जो डाटा था एनएसएसओ का, उसके हिसाब से कितने थे? तो 2,55,45,000, ये आपका दो इंपॉर्टेंट डाटा हो गए, ठीक है? इसमें कुछ समझाने का ज़्यादा है नहीं। सेकेंड है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे आप दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में हैं, तो इन जगहों पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। अब सुकमा दंतेवाड़ा में हो तो कम लोग रह रहे हैं। वैसे इसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो वो देखा जाए तो अभी यहाँ एवरेज बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद में थोड़ा सा टॉपिक बढ़ेगा तो मैं एक एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताऊंगा आपको, कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लीस्ट है, एपेक्स डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और लीस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो अगर एवरेज देखा गया है छत्तीसगढ़ में तो 228 था आपका
2025 में, और इसी टाइम पे 189 था आपका 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ आर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें सेक्स रेशियो। व्हाट इज सेक्स रेशियो? तो पर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में या छत्तीसगढ़ में, उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, मतलब 1000 मेल कहीं पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं आपके स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 2025 के हिसाब से 1 मार्च में 994 ये डाटा है, और ये डाटा काफी बार पूछा जाता है, ये डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं। और 2011 के सर्वे के हिसाब से 991 था, तो +3 का इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले हर 1000 मेल के ऊपर 991 फीमेल हुआ करती थी, अब हर 1000 मेल के ऊपर 994 फीमेल एग्जिस्ट करती हैं हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में। दैट इज अ वेरी गुड डाटा, दैट इज अ वेरी गुड डाटा। इन आर वेस्टर्न स्टेट्स इन आर कंट्री दिस डाटा इज वेरी वेरी बैड। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस पर्टिकुलर डाटा टेल्स अस अबाउट दैट कि जो गर्ल चाइल्ड आपका जो बोलते हैं आप फीटस में मार दिया जाता था, वो सब चीज़ें हमारे स्टेट में नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आर सोसाइटी इज़ नॉट वेरी मच पेट्रियाकल, ये समझ आता है हमको। वी चेरिश द गर्ल चाइल्ड ऑल्सो आर स्टेट छत्तीसगढ़। तो दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट वी हैव टू नो। अब एक और डाटा है 0 से 6 ईयर तक का सेक्स रेशियो, मतलब 6 साल की उम्र तक जो है अभी बच्चे हमारे स्टेट में, उनमें सेक्स रेशियो क्या है। मतलब 6 साल मतलब 25 का डाटा है, तो 2019 से जो पैदा हुए और 2025 तक के जो बच्चे होंगे, तो उसके हिसाब से 963 सेक्स रेशियो है आपका। और आपका 2011 में कितना था आपका, तो 969 सेक्स रेशियो था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब मैं आगे बात करूंगा क्या होता है लिटरेसी रेट ये सब। तो लिटरेसी रेट के हिसाब से 75.08% 2025 में फिलहाल लिटरेसी रेट है, मतलब हर 100 में 75 लोग पढ़े लिखे हैं हमारे स्टेट में। और वही डाटा 2011 में आपका 70 लोगों का था, 70.28%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। नाउ द नेक्स्ट इज मेल लिटरेसी रेट, फिर फीमेल लिटरेसी रेट पढ़ेंगे। तो यहाँ है मेल लिटरेसी रेट, और मेल लिटरेसी रेट आपका है छत्तीसगढ़ में 82 पॉइंट, ये सब पूरा एवरेज है ना पूरे छत्तीसगढ़ का, 82.75%। और फीमेल का है था आपका उस टाइम पे 80, मेल का था 80.27%। अब यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट भी देख लेते हैं, जब मेल देखा है हमने तो 67.40% है फिलहाल। मतलब हर 100 में 67.4 महिलाएं जो हैं, वुमन हैं, वो लिटरेट हैं। और ये 11 में डाटा था आपका 60.24%। तो लिटरेसी रेट बढ़ी तो है, बट फीमेल की लिटरेसी रेट को और बढ़ाना बहुत तेजी से जरूरत है हमारे स्टेट में। नेक्स्ट इज एडल, ये नया डाटा है ना, जो 8 और 9 लिखूंगा, ये डाटा 2011 में नहीं था, ये इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में ऐड किया गया है, आपको पता होना चाहिए। और वो दो है, एक एडोलेसेंट, आपका क्या लिखा गया है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन परसेंटेज और यूथ पॉपुलेशन परसेंटेज, दो नए डाटा है, पूछ सकता है। अब एडोलेसेंट पहले, इसका मतलब होता है 13 साल से लेके 19 साल तक की उम्र के लोग। एडोलेसेंट का मतलब होता है क्या, ट्रांजिशन एज होता है ये। हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में 14 ईयर्स का एज जो होता है, उसके नीचे को चाइल्ड लेबर माना जाता है। अब दिस इज द ट्रांजिशन एज, दिस इज द एज वेयर पीपल टेंड टू स्टार्ट वर्क कहीं ना कहीं। तो ये वाला जो एज होता है उसको एडोलेसेंट एज माना जाता है, 13 टू टीन एज जो होता है आपका। ठीक है, और एक आपका डाटा मैंने बोला दूसरा डाटा है, और पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से देखा जा रहा है कितने परसेंटेज अभी 13 से 19 साल के लोग हैं, और कितने लोग यूथ हैं। और यूथ का परसेंटेज क्या है, दीज आर द पीपल हु आर नाउ ट्राइंग टू वर्क, वो चालू कर रहे हैं काम करना, तो 15 से 29 साल के लोग। तो यहाँ पे देखोगे तो दो ही डाटा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, डाटा था ही नहीं। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहीं 13 से 19 देखा जाए तो दैट इज 20.19%। मतलब हर 21 लोग जो 100 है, हमारे 100 लोगों में छत्तीसगढ़ में एडोलेसेंट हैं आज की डेट में। और यूथ देखा जाए तो 29.80, मतलब हर 100 में से 30-29 लोग जो हैं, वो हमारे स्टेट में भी यूथ हैं। आप सब यूथ हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सब इसी डाटा के अंदर आते हो। अब 13 से 19 वाला कोई वीडियो देख रहा है एडोलेसेंट, तो भाई तुम तो एकदम खतरनाक खेल जा रहे हो। तुम तो मतलब पहले अटेम्प्ट में ही खेल जाओगे तभी से, जो देख रहा होगा इसको। और यूथ वाले तो तब देख ही रहे होंगे, मतलब ये 15 के ऊपर वाले, 20-21 के ऊपर वाले। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जिएंगे।
मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोला जाता है ना उसको। इसका एक्चुअल मतलब होता है कि आप कहीं पैदा हो रहे हो तो कितने साल तक आप एक एवरेज ह्यूमन आपके स्टेट में जिएगा। अब पहले के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का रीजन होता है अ गुड हेल्थ केयर, a good provide nutritious food, a good education, a good literate society। तो ये जो डाटा है आपको इन सब चीजों के बारे में बताता है। तो ये डाटा एसआरएस जो मैंने बताया था ना ऊपर आपको, उसी डाटा से लिया गया था, पिछले क्लास में बताया था ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि एक कोई बच्चा आज पैदा होता है तो उसका कितना साल जीने की एक्सपेक्टेंसी है। तो ये एसआरएस डाटा 21-22 में था, 21 से 25 का एक डाटा है। अब ये इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का देखा जाएगा, ठीक है। पूरा टीडिंग बिडिंग लाइन बन जा रहा है भाई साहब, चलो कोई नहीं, लाइन वाइन से क्या करना है। मेल अगर देखें तो 69.4% का इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 67.1% का छत्तीसगढ़ में है। मतलब हम इंडिया के एवरेज से कम जी रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन और बहुत सारी चीज़ें हमारे जो ट्राइब्स में, और छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द लीडर ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा उसलिए हो सकता है। वुमेन की एक्सपेक्टेंसी देखो ज़्यादा है पूरे देश में, इसीलिए वुमेन ज़्यादा जी रही हैं, मेल कम जी रहे हैं। जियो भाई, थोड़ा कम करो ये सब हरकतें, बहुत खतरनाक स्थिति हो रखी है देश में। चलो कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग पढ़ते रहेंगे तब तक। ये हो गया डाटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो यहाँ डाटा दिया गया है दैट इज अबाउट लिटरेसी रेट। मतलब इसका पहले डेफिनेशन समझ लो। 2011 का जो सर्वे था उस सर्वे में क्लियर डेफिनेशन है कि एज पर द 2011 सर्वेज डेफिनेशन, अ पर्सन हु इज 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से प्लस है और वो राइट और रीड कर सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, जैसे अखबार पढ़ सकता है, अपना सिग्नेचर कर सकता है, वो लिटरेट है। अगर वो सिर्फ पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, तो वो लिटरेट नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या ही लिटरेसी का डेफिनेशन है, सोच के देखो। जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, वो लिटरेट है। इज इट? इट शुड बी। अगर ये एक्चुअल लिटरेसी का डाटा बनाया जाए ना तो हालत खराब हो जाएगी हमारी कंट्री की। दैट इज द वेरी, दिस इज द पॉलिटिकल थिंग कि ये डाटा को सिर्फ आप सोच के देखिए, एक इंसान पढ़ सकता है, एक इंसान लिख सकता है। अगर ABCD क ख ग घ का नॉलेज है और वो अपना साइन कर सकता है, अंगूठा नहीं लगा रहा है, वो लिटरेट है। वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है चीज़ों को, वो चीज़ों को समझ पा रहा है, वो चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश में। तो दैट इज़ द डाटा। इसीलिए ये डाटा बहुत अच्छे दिखते हैं हमको। दैट इज़ नॉट अ क्रिटिक फ्रॉम माई साइड, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक सो। ये डाटा तो, ये कुछ जो बोल रहा हूँ मैं, ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया है, इसको मत लिख के आ जाना कहीं कुछ भी, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस वेंस में तो आप लिख सकते हो उसको। ये डाटा थोड़े से ट्विट है। चलो, तो यहां बनेगा एक बहुत बड़ा सा चार्ट। क्या बनेगा? चार्ट। बनाइए। ईयर है, फिर लिटरेसी रेट है, फिर एपेक्स या टॉप डिस्ट्रिक्ट है, और ये रहेगा एज पर 33 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और लीस्ट या लास्ट 3 डिस्ट्रिक्ट, पहले टॉप 3 पढ़ते हैं और आखिरी के 3 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट जो परफॉर्म किए, तो ये देखते हैं हम लोग। पहले 2011 के डाटा देखेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले बोला था ये सब 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दोनों रहेगा, और ये 2011 के डाटा के हिसाब से सरकार ने बना दिया है। पहले भले 18 डिस्ट्रिक्ट थे, मगर अभी 33 के हिसाब से हमको पता करवाने के लिए बना दिया गया है। कंपैरिजन तभी तो कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए 2011 के डाटा के हिसाब से, तो टोटल छत्तीसगढ़ में लिटरेसी रेट उस टाइम पे था 70.28%। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाईएस्ट हुआ करता था दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, सबसे पढ़ा लिखा, द नॉलेज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़।
IIT निकाल लेते हैं यहाँ से लोग, बच्चे लोग। 88.56%। फिर एक ज़माना था सेक्टर 10 जो था, वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं, रैंक 1 भी निकला है हमारे यहाँ से, IIT का रैंक 5 निकले हैं एम्स में, बहुत तगड़े बच्चे पढ़ने वाले हमारे पास। बालोद, ये टॉप 3 है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 2011 के हिसाब से, ठीक है डाटा। 2011 में टॉप डिस्ट्रिक्ट था दुर्ग, फिर रायपुर और बालोद। तो ये परसेंटेज उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 25 के डाटा का याद रख लेना, इसको मैं लिख दे रहा हूँ बस, यहाँ एक एवरेज याद रखिएगा। और उस टाइम लीस्ट थे सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। 34.81%, 40.86% और 48.62%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया आपका टोटल। अब इसमें दो डिवीजन और आएंगे आपके, एक मेल का पढ़ेंगे हम लोग और फिर फीमेल का भी पढ़ लेंगे, ठीक है चलो। तो मेल का आपका कितना रहा 2011 में? तो मेल का था आपका 80.27% लिटरेसी उस टाइम दिखाया ना पहले। अब इसमें टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट था दुर्ग विथ 89.88%। फिर था आपका बालोद 89.52। फिर था आपका रायपुर। इन डाटा का मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको समझना ही पड़ेगा, ये डाटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका था, ये परसेंटेज को भूल जाओ 2011 में, ये याद रखना है डिस्ट्रिक्ट में कौन थे टॉप 3, लिस्ट कौन थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका सुकमा, सेम था यहाँ बीजापुर और नारायणपुर, नारायण, ठीक है। सुकमा में था 44.06, 57.31, ठीक है। अब यहाँ फीमेल का देख लेते हैं, 2011 में था, कंपैरिजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 60.24% था फीमेल का उस टाइम पे, और ये 60.24 में अगर देखें तो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन थे फीमेल में भी, तो दुर्गी था सबसे अच्छा पढ़ने लिखने में 75.01%, रायपुर 72.79% और आखिरी आपका बालोद, ये था 71.28%। नेक्स्ट यहाँ पे सेम सुकमा, बीजापुर, नारायण, नहीं भी सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा आएगा यहाँ, दंतेवाड़ा, ये याद रखना, ये अलग है ना। 25.74 सबसे खराब परफॉर्मेंस, 30.11 और 38.58, ठीक। ये तो तीनों डाटा हो गए आपके 2011 के, ये तीनों डाटा 2011 के हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग ये इसको निकाल लो अलग, अभी 2025 के डाटा सेम इसी के ऊपर देखेंगे कि लिटरेसी रेट, एपेक्स टॉप और ये लीस्ट स्टेट। देख लो कितना अच्छा नोट्स मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग अपने नोट्स को इतना ही सुंदर बनाइएगा। 2025 के हिसाब से देख लेते हैं। टोटल 75.08% टोटल यहाँ हमारे यहाँ लिटरेसी रेट आज की डेट में है। और अगर देखा जाए तो टॉप परफॉर्मिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स आज की डेट में कौन से हैं, तो अभी भी दुर्ग ही है। दुर्ग हमेशा टॉप करेगा, दुर्ग हमारे यहाँ एजुकेशन कैपिटल है, फिर रायपुर है और फिर बालोद है। तो सेम है, कोई अलग नहीं हुआ यहाँ से, यही था यहाँ पे दुर्ग, रायपुर, बालोद, बस परसेंटेज अलग हो जाएंगे। दुर्ग, रायपुर, बालोद है, और अब हो गया ये 86.71%। टोटल में देख रहे हैं ये 85.92% और 82.89%। अभी भी लीस्ट परफॉर्मिंग वही है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, यहाँ भी वही थे, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। आज भी स्थिति वही है, 10 साल बाद भी वही तीनों डिस्ट्रिक्ट ही हमको देखने को मिल रहे हैं, 14 साल बाद भी। तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ठीक है, 58.11, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, ये टोटल हो गया आपका। अब टोटल के बाद हम देखेंगे मेल में कितने हैं। तो मेल लिटरेसी अभी 82.75 है हमारे स्टेट में, और मेल लिटरेसी अगर 82.75% है तो उसमें हमको देखना है कि हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर दुर्ग है। और यहाँ पे अभी बालोद और रायपुर में टाई हो गया, तो बालोद और रायपुर दोनों सेकंड पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और तीसरा धमतरी की एंट्री हो जाती है। तो धमतरी यहाँ पे एक नया है, तो ये याद रखना है इस डाटा को एकदम अच्छे से। 2025 का है, 91.75% मेल यहाँ पे हो गए, 90.59% फीमेल मेल हो गए आपके बालोद, रायपुर में,
धमतरी में 89.02% है, आपका पता होना चाहिए। लीस्ट परफॉर्मिंग 3 डिस्ट्रिक्ट फिर वही है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। नारायणपुर, ठीक है, फुल लिख लेना आप लोग, मैं छोटे में लिख रहा हूँ। 5.506, 61.20 और 64.71। दिस इज द डाटा यू हैव टू नो। अब फीमेल का बच गया क्या? फीमेल का भी फटाक कर लेते हैं अपन। फीमेल लिटरेसी रेट देखा जाए तो 67.40 करेंटली है, और सबसे हाईएस्ट ये भी दुर्ग में है, दैट इज 81.62%। रायपुर में है, दैट इज 81.14%। फिर बालोद में है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए 75.44%। यहाँ पे सुकमा है आपका 36.39। फिर बीजापुर है आपका, और वो है 42.78, ठीक है। इसके बाद फिर आखिर है आपका दंतेवाड़ा, वो है 50.76%, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा एक बार डाटा को अच्छे से देख लेंगे, मैं ऊपर से नीचे कर देता हूँ पूरा, कुछ छूटा हो तो किसी का देख लो। देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए, ये तो लिटरेसी रेट की बात हो गई। अभी किसकी बात हो गई? लिटरेसी रेट की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो की बात। किसकी बात करेंगे? सेक्स रेशियो की बात करेंगे कि हमारे स्टेट में सेक्स रेशियो कैसा है। सेक्स रेशियो समझ गए थे ना आप लोग? हर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसकी बात करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ फिर एक बना लेते हैं, ईयर सेक्स रेशियो, एपेक्स 3 डिस्ट्रिक्ट या टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो बोले आप, 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और लास्ट 3 डिस्ट्रिक्ट। सेम पैटर्न पे रहेगा, 2011 का डाटा देखेंगे, फिर 2025 का डाटा देखेंगे, ठीक है। दो हजार ग्यारह का डाटा और 2025 का यहाँ डाटा देख लेंगे। इसको भी दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं अपन। टोटल 991 हमने देखा था, और यहाँ पे देखा था आपने क्या? टोटल 994 एवरेज मतलब। और अगर एवरेज की बात की जाए, और यहाँ पे एक और डाटा है 0 से 6 ईयर के बीच का, वो दोनों दिखाया था ना शुरू में, 6969, और यहाँ से 0 से 6 ईयर में यहाँ पे भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाटा मैंने बताया था आप लोग को उस टाइम पे? यहाँ पे 0 से 6 ईयर में हमने डाटा बताया था आपको 969, यहाँ था, ये 963 था। हाँ वही मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, कभी कभी दिमाग से डाटा निकल जाते हैं। तो ये आपका हो गया, ये दो डाटा थे। अब इसमें भी टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट को हमको देखना है, तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट एज पर 2011 वाला कहीं देखा जाए तो इसमें था आपका एपेक्स 3 डिस्ट्रिक्ट थे आपके, कोंडागांव, ठीक है, विथ 1033, मतलब हर 1000 मेल पे 33 फीमेल ज़्यादा थी यहाँ। इसके बाद मोइला मानपुर चौकी। अब बोलो, इसीलिए मैंने बोला ना कि 2011 में मोइला मानपुर चौकी नहीं था, पर डाटा बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए पूछा जा सकता है इसको अभी भी 2011 के हिसाब से क्या था करके। इस साल के इसमें है दंतेवाड़ा। पूरा लिखना आप लोग दंतेवाड़ा को, मेरे पास जगह नहीं है करके मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। यहाँ दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 997। लास्ट या लीस्ट या लास्ट 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से रहे 2011 के हिसाब से? तो रायपुर। रायपुर में क्यों रहा बोलोगे सर, रायपुर तो इतना एजुकेटेड है, वहाँ कम क्यों है? द रीज़न बीइंग कि वहाँ माइग्रेशन होता है बहुत मेल मेंबर्स का, मेल लोगों का, फॉर द रिगार्डिंग माइग्रेशन होता है आपका जॉब के लिए, तो इसलिए है वो, ठीक है। फिर बिलासपुर, सब जो अर्बन सिटीज़ हैं वो आपकी रहेंगे वैसी, 964, और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 965। फिर यहाँ है शक्ति, अभी सबसे खराब, 946। रायगढ़ प्लस दुर्ग हो गए हैं आज की डेट में लास्ट, 948। और बिलासपुर
951, ठीक है। अब 2025 का डाटा देखा जाए, इसको अच्छे से लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए एक बार। 25 का डाटा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 25 के डाटा के हिसाब से 994 तो मैंने टोटल बता दिया आपको, 3 का इंक्रीज था। इसमें सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट रहा कोंडागांव विथ 1051, देख रहे हो और बढ़ गया है भाई साहब। फिर बालोद 1031, और फिर है दंतेवाड़ा 1029, ठीक है। सबसे लीस्ट है जांजगीर चांपा 966, मुंगेली है फिर 968, देन बिलासपुर इज देयर, ठीक, 969। नाउ 0 से 6 ईयर के हिसाब से देखा जाए तो दंतेवाड़ा है 1012, कोंडागांव 1001 सगुन के साथ, और राजनांदगांव 1000। देन लीस्ट है शक्ति, दैट इज 916। देन वी हैव सूरजपुर और प्लस सुकमा, दोनों टाई करते हैं 919 पे, और रायगढ़ है लीस्ट परफॉर्मिंग में, ठीक है, सबसे कम 924। तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए, अच्छे से इसको लिख लीजिए आप लोग। इससे ऊपर डाटा पूरे सब डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, मगर सबका याद नहीं करना, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही करना है, बस याद रखो ये चीज। इसमें भी ये डाटा सबका याद मत रखना, टॉप टॉप डिस्ट्रिक्ट का डाटा याद रखना, ये 1033 लिखा है वैसा, बट टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम, लीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने आ गया ना, तो फिर वहां बोल्ड नहीं होना। नेक्स्ट टॉपिक जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है आपके, वो है छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन एज पर रिलीजन। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो वो भाई भाई लोग हम सब हैं, वो कितने कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वो हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है पॉपुलेशन, रिलीजन, 2011 का डाटा, 2015 का डाटा, 15 बोल दे, वाह 15 कर दे, 25 का डाटा भाई साहब, 2015 में थोड़ी ना, हम तो तैयारी चालू नहीं किए थे तब। पहला देखते हैं हिंदू कितने हैं। तो हिंदू हैं 2.38 करोड़, 2.38 करोड़ 2011 में थे, 2.83 करोड़ हिंदू हैं आज छत्तीसगढ़ में। सेकंड, मोहम्मडन्स या मुस्लिम कितने हैं, तो वो हैं आपका 5.14 लाख जो हुआ करते थे आपका, ये करोड़ है और सब अब लाख और थाउजेंड में होगा, ठीक है। 5.14 लाख 2011 में, अभी 6.36 लाख हो गया है उनका पॉपुलेशन। तो थर्ड हो गया क्रिश्चियन 4.90 लाख, अब है 5.91 लाख। फोर्थ देखा जाए तो सिख कितने हैं, 70,000 थे, और ये कम हो गए हैं, 67.8 थाउजेंड हो गए हैं। नाउ फिफ्थ इज बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में कौन से डेट पे होती है और कहाँ होती है, बताइएगा आप सब। 70,400 और 74.6 थाउजेंड हो गए हैं अभी, ठीक है। और लास्ट इज जैन कम्युनिटी, 61,500 हुआ करते थे, अब 66.3 थाउजेंड हो गए हैं, ठीक है। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी ग्रेटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये डाटा को भी लिख लीजिए। नेक्स्ट, जो मैंने बोला था ना, 2 डाटा इस साल 25 में ऐड हुए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। एडोलेसेंट एंड यूथ पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज इन 2025, ठीक है। परसेंटेज, एपेक्स 3 डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे इसमें, और लास्ट 3 डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, लास्ट लीस्ट मत लिखो, लास्ट 3। तो यहाँ सीधा सीधा बनाते हैं। एडोलेसेंट का मैंने क्या बताया था आपको डेफिनेशन, 13 से लेके 19 साल के लोग जो है ट्रांजिशन एज में होते हैं, उनको बोला जाता है टीन एज के लोगों को, 10 से लेके 19 ईयर, 13 से लेके 19 ईयर।
और 21.19% मैंने बताया था आपको। और इसके बाद यहाँ तीन तीन टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, गिव मी अ मिनट। एडोलेसेंट 13 से 21.919% था। और टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट और उसकी बात थी ना, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ शक्ति, जांजगीर चांपा, सरगुजा। डाटा मत नहीं लिखा रहा हूँ इसमें मैं, ज़रूरी नहीं है। और लास्ट 3 है जसपुर, बालोद, कांकेर। ठीक है, इसके बाद युद्ध जो 15 से लेके 29 तक के हैं। और ये 29.80 पॉपुलेशन है इनका, आप सब उसी में आ रहे होंगे मैक्सिमम लोग। और ये सबसे हाईएस्ट है एमसीबी में अभी। इसके बाद है आपका कोरबा में और कोरिया में। फिर कबीर धाम में सबसे कम है, बलरामपुर, सूरजपुर। ठीक है, तो ये डाटा आपको लिखना है। इसमें परसेंटेज मेरे पास है, मैं लिखाना चाहूँ तो लिखा देता हूँ, बट मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है परसेंटेज वाइज। ये परसेंटेज ज़रूरी है इसमें दोनों। ठीक है, और ये आपका सीरीज पता होनी चाहिए एडोलेसेंट एंड यूथ। हर चीज़ का परसेंटेज याद नहीं कर पाएंगे हम। पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज देखते हैं हम। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011, और पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में कितने लोग रह रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो 2025 के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में आज 189 था, मैंने बताया था आपको, 228 था आज की डेट में है पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ अर्बन इलाके होंगे। कहाँ? जो शहरी इलाके ज़्यादा होंगे भाई, वहीं तो घनत्व ज़्यादा रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, लोग बाहर से ज़्यादा काम करने आएंगे, शहर में आएंगे for the good education, for the good the people migrate from the rural area to the urban area the for the sake of the education of their student, to get a good job, to get a good lifestyle and a good living capacity. They get a good health services, a good education system and everything what they want in a अर्बन इलाका। तो इसीलिए अर्बन इलाका का पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा हाई रहता है। तो यहाँ टॉप 3 आपको दिमाग में आ ही गया होगा। सबसे ऊपर है दुर्ग, था उस टाइम पे 749। फिर रायपुर था, ये तो टॉप सिटीज़ हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, 746। और बिलासपुर हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसका डाटा मत लिखो ज़्यादा। लास्ट कौन था? बीजापुर। बीजापुर में जंगल अंगल वाला इलाका, सिर्फ 30 लोग पूरे एक स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ देख रहे हो दुर्ग में 749 लोग। बीजापुर के बाद आपका नारायणपुर और फिर सुकमा। अगर मैं 2000, ये हो गया आपका 2011 का बात। ठीक है, अगर 2025 की बात करूं मैं, 228 बढ़ गया है थोड़ा स्टेट का। तो अभी क्या है, टॉप में रायपुर सबसे ज़्यादा है। रायपुर में अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ 2011 के बाद, मॉल वॉल बने, एजुकेशन बढ़ा। फिर दुर्ग 848 और बिलासपुर फिर। ठीक है, टॉप 3 में यही तीनों है आज भी, बस आगे पीछे हो गए हैं। फिर सबसे लीस्ट में आज भी बीजापुर है, 30 था 32 हो गया बस। नारायणपुर सेकंड में और सुकमा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नारायणपुर का आपका 34 है, सुकमा का 40 है शायद, हाँ 49 है, 49 है। ठीक, तो ये आपका एक डाटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये टॉप डिस्ट्रिक्ट तो उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट डाटा है, 228 हो गया करके। अब अगर देखा जाए अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन मीन्स कि जो रूरल इलाके से अर्बन इलाके में, शहर में लोग जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फॉर एनीथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, जिस भी चीज़ के कारण, नौकरी, जॉब के लिए। तो 2025 के हिसाब से इंडिया में जो अर्बनाइजेशन का रेट है वो है आपका 35.70%। मगर हमारा छत्तीसगढ़ उसमें बहुत पीछे है, 27.76% रहा छत्तीसगढ़ में अर्बनाइजेशन का रेट। आपको पता होना चाहिए ये भी। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको अर्बन एरिया के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में अर्बनाइजेशन की बात हुई तो यहाँ लिख सकते हो नंबर, अर्बन एरिया कितने हैं और नंबर कितना है उसका एज पर दिसंबर 2024 जो डाटा दिया है हमारे पास। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है टोटल अर्बन बॉडीज कितनी है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो टोटल अर्बन बॉडीज मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद टोटल मिला के, तो टोटल अर्बन एरियाज कितने हैं 192 है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल नगर निगम कितने हैं। नगर निगम तो 14 नगर निगम है। रिसेंटली महासमुंद को ये मिल ही गया है, 15वां रहेगा, बट अभी तो 14 ही है ना हमारे पास। 4 नगर निगम दुर्ग में आते हैं मैक्सिमम नंबर का, आपको ये पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, भिलाई, रिसाली, दुर्ग, और एक कौन सा है, कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट नगर निगम के बाद पालिका, नगर पालिका, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 54 नगर पालिका है 54। और नगर पंचायत कितने हैं, तो नगर पंचायत आपको 124 हैं छत्तीसगढ़ में, विथ हैविंग डिस्ट्रिक्ट कितने हैं छत्तीसगढ़ में 33। और इन 33 डिस्ट्रिक्ट में टोटल तहसील कितने हैं, तो 251 तहसील हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक डाटा लिख लीजिए, कुछ भी पूछ दिया तो टोटल अर्बन एरिया, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, तो ये डाटा सीधा पूछेगा। अब नेक्स्ट, टोटल छत्तीसगढ़ में 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और 20 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। तो मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को बता देता हूँ आपको। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो दिया जाता है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिन डिस्ट्रिक्ट के पास अपने खुद के रिसोर्सेज तो होते हैं, अपने खुद के पैसे तो होते हैं, बट उसके बावजूद वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको डेवलप कैसे किया जाए वो सबका मास्टर प्लान होता है इसमें। दे आर हैविंग एवरीथिंग बट आर नॉट एबल टू डेवलप एट दैट पेस एज मच दैट these states, these areas are having. Let's take an example of the southern districts of Chhattisgarh, such as the 7-8 districts। 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही है। एंड बस्तर इज जैसे दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा इज हैविंग अ लॉट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आयरन ओर एंड वी टेंड टू एक्सपोर्ट द आयरन ओर टू विशाखापट्टनम, वाया विशाखापट्टनम टू जापान। बट वहां डेवलपमेंट वैसा नहीं है, पैसे वहां दुर्ग रायपुर से ज्यादा आ रहे हैं। तो क्यों डेवलपमेंट नहीं है, कैसे किया जाए, वो होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। टोटल दुर्ग छत्तीसगढ़ में कितना है कोई पूछता है तो 10 है आपके इन छत्तीसगढ़। और कौन कौन से हैं तो लिख लो, बस्तर है, लिखो आप लोग, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, ये 7 बस्तर से ही हैं। फिर एक है कोरबा, महासमुंद, मोइला मानपुर, चौकी। ठीक है, मोइला मानपुर, चौकी। तो ये आपके टोटल 10 हो गए। और अगर ब्लॉक वाइज एस्पिरेशनल ब्लॉक या विकास खंड जो बोला जाए तो टोटल एस्पिरेशनल विकास खंड या ब्लॉक्स आपके 20 हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, उतना डीप में नहीं जाना है। तो ये आपको पता होना, ये डाटा पता होना चाहिए, 20 है बस। ठीक है, तो चलिए ये भी सेकंड चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में आपके साथ। इस पर्टिकुलर टाइम में ये जब पढ़ रहे हो तो गाइस जहाँ से भी आपके नोट्स हैं CGGS के और चीज़ों के, उनको रिवाइज करते रहिएगा, टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज लिया है आप लोगों ने, अगर नहीं भी लिया है तो हमारे अभ्यास के वीडियोस को देखते रहो कम से कम। ठीक है, दोज वीडियोस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू गाइज। वो बहुत समप्ड है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इस साल बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा वो। चलिए, तो मिलते हैं गाइस द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।